अच्छा, आज हम लोगों ने शुरू करना है टेनेंस। टेनेंस जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नॉन नाइट्रोजनस होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता। उसके अलावा जो है इनकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं कि ये पेल येलो टू लाइट ब्राउन होंगे, अमॉर्फस होंगे, क्रिस्टलाइन नहीं है, ज्यादातर प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं और नेचुरली अकरिंग फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर इनके अंदर मेन मेजर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मौजूद है वो है फिनोल, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं ये ज्यादातर ना हमारी जो बेवरेज और फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है यूज होते हैं। हमारे जो बेवरेजेस का एक बिटर टेस्ट होता है, जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है बेवरेजेस का, वो इसकी वजह से होता है। और कुछ हमारी फूड्स हैं, उनका जो टेक्सचर होता है वो भी इसी की वजह से होता है। इसकी जो मेजर प्रॉपर्टी होती है ना, वो एज अ स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज की जो है वो मेजर है। जिसमें ये स्ट्रिंजेंट को मैंने आपको लास्ट भी हम केमिकल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि स्ट्रिंजेंट होता है जो कि कंस्ट्रक्शन कॉज करता है, कंट्रैक्शंस कॉज करता है, जो है मसल्स की, सेल्स की खिंचाव पैदा करता है उस जगह के अंदर। तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने ये भी अब इसके यूजेस देखे हैं। तो ये टैनिंग जो है वो लेदर को टैन करने के लिए, डाइंग वगैरह के लिए, इंक वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं और इनका जो टेस्ट होता है वो एस्ट्रिंजेंट होता है। तो ये इसकी शुरू का इंट्रोडक्शन है जो हम लोगों ने टैनेंस का देखा है। अब मेडिकली इंपॉर्टेंट टैनेंस जो है यहाँ पे इन्होंने दो एक्सप्लेन किए हैं। एक है कैटेचू और एक जिसको कथा भी कहा जाता है। इसकी केमिकल क्लास जो है वो टैनन है। और अकेशिया कैटेचू जो है इसका बोटेनिकल ओरिजिन है। ये देखें, ये पाउडर फॉर्म पे ऊपर इन्होंने जो है इसकी डायग्राम भी दी है। फैमिली अगर हम इसकी देखें तो लिग्यूमिनोजी इसकी फैमिली है। ऐसा कैटेचन जो है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्वर्सिटिन जो है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्वर्सिटिन है, जो मैंने आपसे कहा था फिनोलिक कंपाउंड है। एंड टैनिक एसिड, ये इसके मेजर जो है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी होती है। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस। एस्ट्रिंजेंट जो है वो मैंने आपको बताया था कि जब इसको एक्सटर्नली तौर पे स्किन के ऊपर लगाएंगे तो स्किन के अल्सर, जो बॉयल, जो उबाले वगैरह बने हुए हैं, उन पे एज एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रिपेयर करेगा सेल को, टिश्यू को, उनको जो है कंट्रैक्शन कॉज करवा कर उनको रिपेयर करेगा। देन एज ए डाइजेस्टिव, जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, निजाम है, निजाम के अंदर डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कफ्स में भी इस्तेमाल होता है, कफ्स की ट्रीटमेंट में। और डायरिया में भी, डायरिया में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। जब पेरिस्टालसिस जो होती हैं आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक की बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो आपका फीकल मैटर जो है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में आपकी बॉडी निकालना शुरू हो जाती है। विदाउट एब्जॉर्प्शन फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकलता जाता है फीकल मैटर के तौर पे। तो इस केस में भी जो है इन डायरिया इस ड्रग को दिया जाता है ताकि आपकी जो है इसकी भी ट्रीटमेंट हो सके। अब यहाँ पे जो है अगर मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करूँ तो हम लोगों ने जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं उनका पैटर्न सेम यही था। ड्रग, उसका बोटेनिकल रीजन, उसकी क्लास, उसका फैमिली, ये चीजें जो हैं इनको समझाने का, पढ़ाने का जो है पॉइंट ये है कि आप लोगों को इसका मेजरली तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। बोटेनिकल नेम रट्टा है, आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा ताकि आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक रहें, स्पेलिंग गलत ना हो। अगर अकेशिया में ACACI है, IA है, तो आप लोगों ने स्पेलिंग में जो है कोई चीज आगे पीछे नहीं करनी और स्पेलिंग में ACC भी नहीं करना। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप स्पेलिंग में एक दो चीजें भी गलत करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ये जो है वो वर्ड गलत हो जाएगा। देन फैमिली भी, आप अब ल्यूग्यूमिनोसी है तो आप एपोसाइनेसी नहीं लिख सकते, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रट्टा है, ये आप लोगों ने एक पेज के ऊपर लिख लिख के जो है वो याद करना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। उसके बाद एक दफा आप इसको याद कर लोगे ना, एक दफा इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे, फिर आपका जो है वो मुश्किल नहीं होगी आपको। जैसे हम लोगों ने अपने टाइम में फाउंडी जब हम कर रहे थे तो हम लोगों ने याद किए हुए हैं तो वो एक दिमाग में बैठ गए हुए हैं। अब आगे है हमारे पास दूसरा मेडिकली इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि टैनिन में शुमार हो रहा है, दैट इज नेटगाल। उसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज क्वर्कस इन्फेक्टोरिया और फैमिली है फेगसी। इसके अंदर भी केमिकल क्लास टैनिन ही है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये भी गैलिक एसिड है। गैलिक एसिड क्या है, मैंने आपसे कहा था फेनोलिक कंपाउंड्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी फेनोलिक कंपाउंड है गैलिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज के ये एज एस्ट्रिंजेंट काम आता है और ये स्किन के ऊपर बर्न्स जो हैं, जली हुई स्किन के ऊपर टॉपिकली तौर पे लगाने के काम आता है। उसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होगी और जो है कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा और हीलिंग हो ज्यादा पॉसिबल होगी।
एक केमिकल क्लास हमने पढ़ ली, अभी हमने एक और केमिकल क्लास पढ़नी है, दैट इज फिक्स्ड ऑयल्स। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले वॉलेटाइल ऑयल पढ़ा था। हमने कहा था कि वॉलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेट हो जाते हैं, फिक्स्ड ऑयल उनसे ऑपोजिट होते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स जो हैं ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ये जो हैं जब वॉलेटाइल कंपोनेंट रिमूव हो जाते हैं तो पीछे जो रह जाता है दैट इज फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल जो है वो भी अरोमा थेरेपी में यूज होता है, और आपके परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज होता है। ये नॉन वोलेटाइल हैं, ये एवेपोरेट नहीं होंगे, इनकी मेजर प्रॉपर्टी यही है। इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट जो हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ खाते भी हैं। जैसे कॉड लिवर ऑयल हो गया, ये हम लोग मोस्टली जो है ये खाया जाता है। इसमें जो है विटामिन ए मौजूद होता है, जिसके लिए विटामिन डी भी कुछ हद तक मौजूद होता है, जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैस्टर ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आलमंड ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारे फिक्स्ड ऑयल्स हैं। फिक्स्ड ऑयल की अगर हम लोग जो है केमिकल नेचर देखें तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से जो एस्टर बनता है, एस्टर कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं ये। और इसके अलावा जो है बाकी सारी चीजें मैंने आपको इस फिक्स्ड ऑयल से जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। फिक्स्ड ऑयल जो है ये वोलेटाइल ऑयल का ऑपोजिट है। बस आपने ये देखना है कि आपको एक ऑयल दिया गया है, आपको कहा गया है इसमें मिक्सचर है ऑफ टू ऑयल्स। एक आपने एक सीड लिया है, फर्ज करें मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने एक प्लांट देखा, प्लांट का सीड लिया, सीड को आपने जो है उसकी एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन से आपने ऑयल्स निकाले। उसमें दो तरह के ऑयल होंगे, एसेंशियल ऑयल, मतलब कि वोलेटाइल ऑयल को एसेंशियल ऑयल्स भी कहा जाता था। उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल्स भी होंगे, उसके अंदर फिक्स्ड ऑयल्स भी होंगे। वोलेटाइल ऑयल एवेपोरेशन से आप रिमूव कर सकते हो, और फिक्स्ड ऑयल जो है वो एवेपोरेशन से रिमूव नहीं होंगे। फिक्स्ड ऑयल की थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन इसीलिए थोड़ी मुश्किल होती है। अब यहाँ पे इन्होंने एक मेडिकली इंपॉर्टेंट जो है फिक्स्ड ऑयल को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो है आपका एलमंड ऑयल, जो कि बादामों से निकलता है। बादाम हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल भी करते हैं, एलमंड्स। इस ये जो है इसकी जो केमिकल नेचर है, लिपिड्स हैं। हम लोगों ने जब बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था लिपिड्स क्या होते हैं, वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का एस्टर होते हैं। तो सेम जो हम लोगों ने सेम यही डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ लिया है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ये एस्टर्स हैं, तो फिक्स्ड ऑयल्स भी यही हैं, सेम डेफिनेशन है। तो फिर क्या हुआ, ये लिपिड्स ही हुए। फिक्स्ड ऑयल्स की केमिकल नेचर क्या है, ये लिपिड इन नेचर या फैट्स इन नेचर होते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज प्रूनस अमेगडाइलस। और उसके अलावा फैमिली रोजासी है। और कौन सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, स्पिंजोलिपिड्स होते हैं इसके अंदर। और इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये स्किन प्रिपरेशन में एज अ मॉइस्चराइजर यूज होता है, एक्जिमा में यूज होता है, ये स्किन डिजीज है। उसके अलावा जो है आपके जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो जाता है। और जो है उसके अलावा टॉयलेट आर्टिकल्स के अंदर भी ये यूज होता है, अरोमा वगैरह के लिए। और उसके अलावा जो है ऑयली इंजेक्शन जो होते हैं उनमें एज अ व्हीकल यूज हो जाता है। अब जैसे अगर कोई एक्वस इंजेक्शन है तो उसमें अगर कोई ड्रग है, अब ये ऑयल इंजेक्शन और एक्वस इंजेक्शन का मैं आपको थोड़ा सा फर्क इधर समझाती चलूं। वैसे तो हमने ये सुटिक्स में पढ़ा है, लेकिन फिर भी दो लाइंस में आपको इधर एक्सप्लेन करती हूँ। अगर एक ड्रग है उसका आपने इंजेक्शन बनाना है, वो ड्रग एक्वस सोल्यूशन के अंदर हल हो सकती है, तो आप वाटर फॉर इंजेक्शन यूज करते हो, उसके अंदर हल करके आपने वो इंजेक्शन बना लिया। लेकिन अगर ड्रग की नेचर ही जो है वो ऑयली है, ड्रग जो है वो वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर हल नहीं हो सकता। तो एक ऑयली ड्रग जो है उसका के लिए जो वहीकल जिसके अंदर आपने उसको डिसॉल्व करके इंजेक्शन बनाना है वो भी ऑयल ही हम यूज करेंगे। तो ज्यादातर हम लोग एलमंड ऑयल और इस तरह के दो तीन और ऑयल्स हैं, उनको यूज करके इंजेक्ट जो है वो पेरेंट्रल्स बनाते हैं। लेकिन ये पेरेंटल ज्यादातर आईवी नहीं दिए जाते, ये आईएम दिए जाते हैं। इस फिर उसमें ये होता है कि ड्रग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होकर आपके मसल्स के थ्रू आपके जो है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर होता है। टॉनिसिटी का एक इफेक्ट होता है, टॉनिसिटी की वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट जो है वो ब्लड में नहीं एंटर, आईवी नहीं दे सकते। फिर मेडिसिनल यूजेस में माइल्ड लेजेटिव, बहुत थोड़ा सा माइल्ड मींस थोड़ा सा, लेजेटिव मींस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने वाला भी ये ड्रग है, लेकिन बहुत माइल्ड। तो ये हम लोगों ने आज जो है फिक्स्ड ऑयल की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक फिक्स्ड ऑयल मेडिकल इंपॉर्टेंट देख लिया है। और टैनन्स के अंदर हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन, जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा से बोल के बता रही होती हूँ वो अपनी किताब में साथ लिख लिया करें, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर ये नॉन नाइट्रोजनस हैं तो ये फिनोलिक है, एक्चुअल में इनके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स लिख के, दे आर फेनोलिक कंपाउंड्स, ब्रैकेट में लगा के लिखें क्वर्सेटिन, गैलिक एसिड, क्योंकि आगे वाले कंपाउंड्स के अंदर जो फेनोलिक कंपाउंड्स मौजूद हैं वो क्वर्सेटिन और
जो है वो गैलिक एसिड ही है ना, तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन बड़ा बेहतर हो जाएगा। ये फूड इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होते हैं, बिटरनेस और टेक्सचर ऑफ फूड इनकी वजह से होता है। ये चीजें कुछ अगर आप इंट्रोडक्शन में एक्स्ट्रा एंटर कर लेंगे, आपका इंट्रोडक्शन बड़ा बेहतर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छी होगी तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज है चीजों का बेहतर। बाकी मैं आप लोगों को बार बार जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोगों ने बोटेनिकल नेम एंड फैमिलीज एक ही पेज के ऊपर लिख कर, जैसे आप एक पेज लें उसमें लिखें टैनिन, टैनिन के नीचे दो ड्रग्स हैं, एक कटैचू और एक नेटगाल। कटैचू लिखें, उसकी नीचे उसका बोटेनिकल नेम फैमिली, फिर नेटगाल बोटेनिकल नेम एंड फैमिली। इस तरीके से ना अगर आप एक एक दो तीन पेजेस बना लेंगे इस पूरे चैप्टर के, जिसमें आप वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, अल्कलॉइड, सारों के इसी तरीके से एक एक पेज बना लेंगे, आप लोग उसको उसको जो है कुछ दिन तक देखते रहो, उसको पढ़ते रहो। आपको ना अपनी किताब के अंदर से अगर भूल भी जाएगा ना चीजें कि किताब में क्या लिखा हुआ था, लेकिन आपने जो खुद से लिख के याद किया हुआ है ना, जब आपका एग्जाम आएगा या आपका वाइवा आएगा तो आपके आंखों के आगे ना आपके अपने लिखे हुए पेजेस आ जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर, हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेन हो चुका होता है। किताब का पेज आपकी आंखों के आगे आए ना आए, आपके दिमाग में वो चीजें आए ना आए, लेकिन आपका अपना लिखा हुआ पेज जो है ना वो आपको याद जरूर रहता है। तो आप लोगों ने इसको लिख लिख के याद करना है। फिर आपने ना ये लिखे हुए पेजेस जाया नहीं करने हैं। आपने अपने घर में ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी ज्यादा नजर पड़ती है ना, जैसे आपकी कबर्ड, कबर्ड के ऊपर, आपके रूम के दरवाजे के ऊपर, या आपके जो है बेड साइड के साथ जो कोई वॉल है उसके ऊपर आपकी नजर ज्यादा पड़ती है, आपने उधर ये पेजेस पेस्ट कर लेने हैं। पेस्ट करने से क्या होगा कि आपकी बार बार उधर नजर पड़ेगी तो आप देखते रहोगे, आपको याद करने में आसानी होगी। ये इस तरह की रट्टे वाली चीजें हैं। जो पॉइजनस प्लांट्स वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ये आप लोगों को इसी तरीके से जो है ड्रग के बोटेनिकल नेम और फैमिलीज याद करनी पड़ेंगी, वरना ये मिक्स हो जाती हैं, फिर मुश्किल होती है बच्चों को।